हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हम एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 7.4 का सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो बृहस्पति है, कि इस बृहस्पति का एक उपग्रह है आयो, जिसे आई नोट से क्वेश्चन में डिनोट किया गया है कि कक्षीय अवधि क्वेश्चन में दी गई है 1.769 दिन। मीन्स यहाँ कक्षीय अवधि से यहाँ क्वेश्चन में बताना चाह रहे हैं कि जो आयो उपग्रह है, जो बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, वो जो अपना एक चक्कर है वो कंप्लीट, पूरा एक चक्कर जो पूरा करने में समय लेता है वो 1.769 इतने दिन का समय लेता है। और जो इसकी कक्षा की त्रिज्या है, जिस त्रिज्या वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है बृहस्पति के चारों ओर, तो बृहस्पति से उस उपग्रह आयो की जो दूरी है वो 4.22 इंटू 10 टू 4 माइनस सॉरी प्लस 8 मीटर है। और ये दर्शाना है कि बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है। हमें ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000 गुना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, हमें जो प्रूफ करना है। मान लिया ये द्रव्यमान मतलब मास बृहस्पति का है, तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर है? सूर्य के द्रव्यमान का। तो सूर्य का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ सन, इसका कितना गुना है? 1/1000 गुना। यह हमें प्रूफ करना है। तो देखिए क्या दिया गया है हमें। कक्षीय अवधि जो है, तो आयो, जिसे हम आई नोट से क्वेश्चन में आगे शो करेंगे, आई नोट की कक्षीय अवधि, कक्षीय अवधि जो दी गई है वो हमें दी गई है 1 पॉइंट। तो देखिए इसे अपन क्वेश्चन में शो करेंगे। अवधि मतलब जो आवर्तकाल, चक्कर में जो लिया गया समय पूरा एक चक्कर करने में, उसे हम आवर्तकाल टी से डिनोट करते हैं। आयो उपग्रह का है तो हम इससे आई से शो करेंगे अभी क्वेश्चन में आगे। तो वो दिया गया 1.769। दिन को हम यहाँ पर डे से लिख रहे हैं तो डी से शो कर रहे हैं। कक्षा की त्रिज्या जो है, जो कक्षा की त्रिज्या है, आर मीन्स रेडियस त्रिज्या, आयु की त्रिज्या है तो हम आई से शो कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन में आगे जब भी काम मिलेंगे तो नोटेशन अपन आ रहा काम मिलेंगे। 4.22 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर ये दिया गया है। साथ में यहाँ पर देखिए हमें जो डाटा काम में आने वाला है, जो चीज़ हमें काम में आएगी, इससे अपन कंपेयर करने वाले हैं सूर्य के लिए। और ये जो दिन दिए गए हैं वो दिन दिए गए पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। इतने दिन, जैसे पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटे का होता है, तो उससे कंपेयर करते हुए हम इसको, क्वेश्चन को हमें सूर्य के द्रव्यमान से कंपेयर करना है। मीन्स हमें पता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की कक्षीय अवधि क्या होती है। पृथ्वी की कक्षीय अवधि, हम नॉर्मली पृथ्वी के लिए डाटा काम में लेंगे, उससे कंपेयर करेंगे बृहस्पति के लिए। तो पृथ्वी के लिए जो कक्षीय अवधि है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो लिया गया समय है। अब पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर चक्कर। तो पृथ्वी के लिए इसे शो करें अर्थ के लिए जो टाइम हमें पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसमें लिया गया समय होता है 365 दिन। तो 365 डेज हो गया। और साथ में जो पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या होती है, मीन्स जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की केंद्र की सूर्य के केंद्र से जो दूरी होती है वो हमें पता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर होती है। ये डाटा हमें क्वेश्चन में काम में आने वाला है। बाकी एक बार अपन क्वेश्चन एक बार डायग्राम से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए अपनी, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर ये मान लीजिए पृथ्वी है। इन दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी है? आर मीन्स अर्थ की जो रेडियस है जिसमें चक्कर लगा रही है। मान लिया जो पृथ्वी जिस वेग से चक्कर लगा रही है वो v है,
तो अगर हम आवर्तकाल का फॉर्मूला ड्राइव करने की बात करें तो देखिए हमें पता है कि जो आवर्तकाल मीन्स जो एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, तो पृथ्वी अगर इसके चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, ये मान लीजिए अपना सूर्य है, ये पृथ्वी है, एक चक्कर में पृथ्वी ने जो टाइम लिया है तो पूरी दूरी हो गई परिधि के बराबर, तो 2 पाई r e डिवाइड बाई जो भी इसका वेग होगा, मीन्स जो समय होता है, समय क्या होता है, किसी एक चक्कर में लिया गया समय वो हो जाएगा पूरा जो भी आपकी दूरी होगी, तो दूरी कितनी होगी जो पृथ्वी चलेगी पूरी परिधि के बराबर, नीचे उसका वेग आ जाएगा, ये हो गया वेग। और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी ग्रह के चारों जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है या सूर्य के चारों जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो उसका जो वेग होता है वो दिया जाता है g m डिवाइड बाई आर। तो पृथ्वी के लिए ये आ जाएगा पृथ्वी चक्कर रेडियस आएगी जिस दूरी पर कोई भी ग्रह या उपग्रह चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर मास आएगा जिसके चारों ओर चक्कर लगाया जाता है, तो यहाँ पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो नीचे रेडियस आएगी पृथ्वी की दूरी, और चक्कर वो लगा रही है सूर्य के चारों ओर, तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ सन। तो यहाँ से अपन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं एक बार, या एक बार यहाँ वैल्यू देखिए पुट कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू का अपन यहाँ मान रखते हैं, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, टी ई इज इक्वल टू 2 पाई r e डिवाइड बाई रूट ऑफ g m s डिवाइड बाई r e। तो रूट को अपन सोल्व करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि रूट वाली जो चीज़ है वो यहाँ से खत्म हो जाए एक बार, ताकि कैलकुलेशन आसान बन सके। तो देखिए टी ई का होल हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर हो गया तो आर ई स्क्वायर हो गया, डिवाइड में रूट हट गया तो g m s, आर ई ऊपर चला गया इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आर ई, तो यहाँ से टी ई का होल स्क्वायर जो है वो बन गया अपने पास 4 पाई स्क्वायर r e की पावर 3 और डिवाइड बाई g m s। ये मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है। सिमिलरली अगर अपन एक इक्वेशन बनाते हैं, सिमिलरली ना, अगर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है और ये अपना सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, अगर सेम ऐसे अगर सूर्य की जगह जो है वो बृहस्पति हो, मान लीजिए बृहस्पति होता और यहाँ पर जो चक्कर लगा रहा है वो आयो अगर चक्कर लगा रहा है और जो दूरी है वो आयो की रेडियस है, तो देखो इनको अपन चेंज करें, सूर्य की जगह क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पृथ्वी की जगह तो आ गया आयो, आई लिख दिया है। सिमिलरली 4 पाई इसका जो कॉन्स्टेंट्स है, रेडियस जो अर्थ की है पृथ्वी की है वहां पर आयो आ जाएगा, डिवाइड बाई जी कांस्टेंट है, और जो वो द्रव्यमान है सूर्य का वहां आ जाएगा बृहस्पति का द्रव्यमान। ठीक है, ये समीकरण नंबर मान लो 2 हो गया। तो अपन इन दोनों समीकरणों को डिवाइड करें, ये जो दोनों समीकरण दिए गए हैं, दोनों इक्वेशंस दी गई हैं, इनको अगर अपन डिवाइड करते हैं देखिए क्या होगा, कौन कौन सा पोर्शन यहाँ से कैंसिल आउट होगा देखिए। तो 4 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, वो नीचे वाले कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए रिमेनिंग क्या पार्ट बचेगा, यहीं को लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, टी ई टी ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई टी आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू r e की पावर 3 डिवाइड बाई एम एस मल्टीप्लाई बाई एम भी ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला पार्ट यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई r i की पावर 3। ठीक है, तो अपने पास जो भी डाटा अपने को पता है नोन डाटा, तो उनका मान रख देते हैं, मान रखने पर टी ई जो देखिए क्वेश्चन से 365 डेज डिवाइड बाई टी आई मीन्स 1.769 डेज, इनका होल स्क्वायर दोनों का होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू आर ई मीन्स जो पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या है, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इसका होल क्यूब डिवाइड बाई एम एस, ये हमें सॉल्व करना है देखिए यहाँ से, तो मान अपन रख नहीं रहे यहाँ पर, ये हमें सॉल्व करना है लास्ट में, एम बी भी हमें चाहिए तो एम बी को भी यहाँ रख देते हैं ऐसे कैसे,
तो डिवाइड बाई आर आई जो है वो कक्षा की त्रिज्या है आई होगी। वो हमें दिया गया 4.22 इंटू 10⁸ मीटर की पावर क्यूब। ठीक है, तो जो भी अपने पास पॉइंट है वो देखिए होल स्क्वायर मिलते थे इस चीज को 365 डे डिवाइड बाई 1.769 डेज, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको वैसे लिख देते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 मीटर डिवाइड बाई 4.22 इंटू 10⁸8 मीटर। दोनों का क्यूब है तो दोनों का होल क्यूब कर देते हैं। मल्टीप्लाई में एम बी डिवाइड बाई एम एस। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जो पोर्शन है कैंसिल आउट होंगे, डे से डे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट जब ऊपर जाएगा तो -8 बन जाएगा। तो इसको अपन देखिए अगले पार्ट में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं एक बार। थोड़ा अपन एक कैलकुलेशन के आसान नंबर पर कैलकुलेटर के बार हेल्प ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर और इस लेफ्ट हैंड पोर्शन में सॉल्व करते हैं। 365 में डिवाइड करेंगे हम 1.769 से, तो ये बन जाएगा 206.33। 206.33, इसको मैं इस पोर्शन में लिख रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड जो साइड है वो बन जाएगी 206.33। तो 206.33, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो देखो 10⁻11 में से ऊपर जाके 8 कम होगा तो 10⁻3 बच जाएगा। तो ये बनेगा 1.5 इंटू 10⁻3 डिवाइड में रहेगा 4.22 और इस पूरे की होल पावर है अपने पास 3 मल्टीप्लाई में एम बी डिवाइड बाई एम एस। इनको भी थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसका होल स्क्वायर है तो अपन इस राशि को दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 206.33 मल्टीप्लाई बाई 206.33, तो ये डिवाइड होके बनेगा 42572.06। 42572.07। एक बार कंपेयर कर लेते हैं वापस से वैल्यूज की। एक बार कई मानता अपने पास 42572.07। ठीक है, ये 9 है, 9 अगले हो जाएगा, पार्ट 9 हो जाएगा, 9 को फिर टाइम 0.07 तक बन जाएगा ये। तो 42572.07 बन गया अपने पास। सिमिलरली अगर अपन लेफ्ट हैंड पार्ट को अपन सोल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3 का मीन्स हो गया 1000, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं अपन 4.22 से 4.22, तो बन जाएगा 355.45। 355.45 और उसका भी होल पावर 3 है। तो चलिए इसको आगे अपन सोल्व कर लेंगे एक बार। तो एक बार अपन इस चीज़ को एक बार लिख देते हैं। तो अपने पास अभी क्या बना था अपन ने, जो इसकी वैल्यू अपन ने सोल्व करी है 1.5 को मल्टीप्लाई किया था अपन ने 10⁻3 और डिवाइड बाई 4.22। तो अपने पास ये वैल्यू जो बन के आई थी वो आई थी अपने पास 355.45 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एम बी डिवाइड बाई एम एस। तो इसको अपन एक बार और सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बन जाएगा 342,572.07। तो इसका जो क्यूब है वो बन जाएगा अपने पास। देखिए सोल्व कर लेते हैं एक बार वापस से। ये बन जाएगा 355.45 वन टाइम 355.45 और एक बार मल्टीप्लाई करें 355.45, 3 मल्टीप्लाई करके अपने पास ये बनेगी प्लस वैल्यू 44909224909224924.50 9092249092224.50 मल्टीप्लाई बाई एम बी डिवाइड बाई एम एस। तो देखिए इसको और सोल्व करते हैं अपन। इस पोर्शन को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 42572.07 डिवाइड बाई 449092224.50
इज इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम एस। इसको देखिए सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा 42572.07 डिवाइड बाई 44909 224.50। ये बन गया अपने पास 9.4, अप्रोक्सीमेटली 10, 10 इंटू 10⁻⁻4। तो ये बन जाएगा अपने पास अप्रोक्सीमेटली 10 इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम एस। इसको हम कहते हैं 10⁻⁻3, क्योंकि ये 1 है, 1 और ये -4 हो गया -3। एम बी एम एस 10⁻⁻3 मीन्स 1/10⁻3 इक्वल टू एम बी डिवाइड बाई एम एस। तो 10⁻3 का मतलब होता है एक के आगे 3 0 डिवाइड बाई एम एस। तो मास ऑफ जो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है तो वो निकाल तो हो जाएगा, एम एस इस तरफ चला गया तो एम एस डिवाइड बाई 1000, या इसको अपन कह सकते हैं एम बी इस एम एस के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/1000। और यही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य का जो द्रव्यमान है एम एस, इसका 1/1000 गुना होता है, जो हमने वेरीफाई कर दिया है कि यहाँ पर बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1/1000 गुना होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।